अच्छा जी, बताएं। ईत यार श्वे, ईत यार श्वे। स्टूडेंट, ईत यार। हाँ हुए, ईट यार हानियों। सही है, आगे। ईद अच्छा, यार आ रही थी। शीनफू। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, मैं आपको वो कर रही हूँ बीच में, एक मिनट। मैं आपको ये बता रही थी कि ईत यार शुजाओ क्यों नहीं हो सकता, इसलिए कि कहा, इसलिए नहीं हो सकता। आप ये देख रहे हो, ईत यार प्लस नाउन यूज होता है, सही है। ईत यार के बाद नाउन यूज होगा, तो शुजाओ क्या हो गया, वर्ब हो गया, इसलिए हो गया मैम। नहीं यूज होगा। तो अब आप बताएं क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? ईद यार शीनफू, शीनफू। शिनफू, शीनफू, शीनफू। you mean blessing? हैप्पीनेस। वही ब्लेसिंग, हैप्पीनेस। यस मिस। ये भी जो है शिनफू नाउन नहीं हुआ। मिस लेकिन उर्दू में हम जो आमतौर पर बोलते हैं, तो हम ये जो लिटिल है ये नाउन के साथ भी लगाते हैं। थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी जमीन। हाँ, वो उर्दू में बोलते हैं, पर इधर जो है नाउन यूज कर सकते हैं ईटीआर के साथ, सही है। ईटीआर के साथ नाउन यूज करेंगे। ईत यार जोशे, ये समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। मैम कुकिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ईत यार जोशे, ईटीआर जो चाय, ये बोल लो, जो चाय कुकिंग। लेकिन जो भी क्या हो गया, वर्ब हो गया ना। अगर आप ये बोलो ईटीआर चाय, तो चाय क्या हो गया, नाउन हो गया, उसके बाद नाउन यूज होगा। जैसे कि ईट यार छुएको, ईट यार छुएको। आप देखो ट्रांसलेशन में कितना गलत आ रहा है, आ लिटिल फ्रूट नहीं, थोड़े से फ्रूट्स, आ फ्यू फ्रूट्स, ये इसकी ट्रांसलेशन ये होगी। मैम ये सेंटेंस चेक करें। वो यू eat यार late. I am little tired. एडजेक्टिव है। Yes मैम। ईट यार लय, लय क्या है, एडजेक्टिव है। Tired. टायर्ड जो है ये एडजेक्टिव हो गया, नाउन Describe. नाउन यूज करना है। नाउन क्या होते हैं मैम? ईट यार ईफ। ईट या ईफ, नाउन यूज करना है ईट यार के बाद। मैम क्लोथ्स ईफ नाउन में नहीं आएंगे क्या? हाँ, लेकिन आपने उससे पहले क्या बोला था कि वो ईट यार, ईफ। इससे पहले किसी और ने कुछ और बोला था ना।
अच्छा जी, ये समझ में आया। ईथ यार के साथ आपने नाउन यूज करना है, सही है। Yes, ma'am. इन्होंने लय यूज किया था, लय वर्ड। टायर्ड, लय, ये एडजेक्टिव में यूज होगा, तो इसके साथ ईटीआर नहीं आएगा, सही है। ईटीआर के बाद सिर्फ नाउन यूज होगा, जैसे कि Okay, ma'am. ईटीआर श्वेशा, सही है। ईटीआर श्वेश्या, ईटीआर टोंक्षी, ये क्लियर है। ईटीआर के साथ नाउन यूज होगा। ईटीआर टोंक्षी, ईटीआर छा, मा ईटीआर टोंक्षी, हो ईटीआर छा। थर्ड वर्ड खाए छ, खाए छ, खाए छ। खाए मतलब होता है स्टार्ट, खाए मीन्स स्टार्ट, ठीक है। आप इसको अगर खाए के दो मीनिंग होता है बेसिकली, एक होता है स्टार्ट, किसी चीज को स्टार्ट करने में यूज करेंगे, और एक मीनिंग होती है टू ड्राइव के उसमें, ठीक है। आपकी बुक में होगा टू ड्राइव की मीनिंग। अब अगर हम छ के साथ लगा देंगे खाए छ, तो क्या हो जाएगा, टू ड्राइव अ कार। छ मतलब कार, व्हीकल। खाए मतलब टू ड्राइव। खाए के दो मीनिंग है, एक टू स्टार्ट होता है और टू ड्राइव, पर आपकी बुक में अभी आपको बताया गया है सिर्फ टू ड्राइव। तो खाए छ टुगेदर क्या बन गया, टू ड्राइव अ कार। अब अगर मुझे पूछते हैं आपको ड्राइविंग आती है, कैसे पूछूंगी, नी खोए खाए छ मा, नी खोए खाए छ मा। खोए खाए छ मतलब able to, you know how to drive। खोए, खोए यूज होता है जब कोई चीज आपको सीख कर आई हो, आपने सीखी और आपको आई है, तो आप खोए वर्ड यूज करते हो। कोई चीज आपने सीखी और आपको सीख कर आई है, उसको कहते हैं खोए, सही है। तो खोए खाई छमा, नी खोए खाई छमा। खोए खाई छ, कैन यू ड्राइव, कौन कौन ड्राइव कर सकता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मिस, आ रही है, जा रही है। आ रही है, जा रही है, तो मुझे बताएं कि आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम ये यस रिपीट कर मैम, आ रही दें। है आपकी आवाज। कोई यूज करते हैं, मैंने आप लोगों से वैसे पूछा भी था कि खोए और नंग का डिफरेंस क्या है। एक सेकंड, मैं आपको, जो खोई खाइछो मतलब क्या है ये समझ में आया? खाए छे ड्राइव। खाइछो ड्राइव, ठीक है। खाए आपकी बुक में यूज हुआ है टू ड्राइव, लेकिन खाए के दो मीनिंग होते हैं, टू स्टार्ट के उसमें भी यूज होता है, टू ड्राइव में भी। तो फॉर द टाइम में आप सिर्फ इसके मीनिंग टू ड्राइव ही याद करें,
ठीक है, खाइछ टू ड्राइव। अब खोई खाइछ मतलब खोई कब यूज करते हैं, जो मैंने आपसे बहुत पहले पूछा था कि खोए और नंग का डिफरेंस क्या है। अगर आप चाहें तो मैं भी आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस एबिलिटी के लिए ये यूज होता है एबिलिटी के लिए जी, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, आपसे मैंने पूछा था खोए नाम और खई, कुछ स्टूडेंट ने कहा था वहां पे खई भी था वर्ड, Yes, राइट? ma'am. तो ये तीन का डिफरेंस क्या है? नॉर्मली आपने देखा होगा तीनों का डिफरेंस कैन लिखा होता है, बुक में भी यही होगा, खोए कैन, नंग कैन, खई कैन। बट बेसिकली इनका डिफरेंस कहां पर आ जाता है? कोई यूज होता है कि कोई चीज आपको, आपके अंदर कोई एबिलिटी है, आपने कोई चीज सीखी है तो आपको आपके अंदर आई है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास बाय बर्थ, आपके लाइक बाय बर्थ आपके पास होती है, और कौन सी चीज है जो आप बाय द टाइम सीखते हो? इस बाय बर्थ तो हमारे जैसे सेंसेस हो गए। सेंसेस कौन कौन से? यही है, सूंघना, चखना, सुनना, देखना। सही, स्मेल, हियरिंग और Listening. लिसनिंग, वही स्मेल, हियरिंग या लिसनिंग। और तीसरी टेस्ट, टेस्ट। टेस्ट, And टचिंग बोलना भी मैम, वो भी तो है। टचिंग सीइंग उस सेंस में नहीं आता, लेकिन बोलता भी तो है बच्चे आगे। टचिंग सीइंग कहता होता है, आप बोलते तो नहीं हो मिस टचिंग सीइंग भी आएगा ना जी। टचिंग सीइंग बेसिक जो तीन सेंसेस हैं जो आपके बाय बर्थ होते हैं, आप एक होता है देखना, एक स्मेल और एक लिसनिंग। ये तीन सेंसेस हैं जो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये आपके बाय बर्थ है। ये चीजें आपको सीखनी नहीं पड़ी, राइट? राइट। ये वो चीजें जो बाय बर्थ आपके पास अवेलेबल थे या आपने सीखी नहीं। तो अब ऐसी चीजों के लिए जिनको आपको सीखना नहीं पड़ा, उनके लिए आप यूज करते हो नाउन, नाउन, नाउन। सही है, ये जो सेकंड वर्ड है नाउन। और Noun. खोई आप कब यूज करते हो? जब कोई चीज आपने सीखी है। आप चलना सीखते हो, सही मैम, चलना सीखते हैं। खोए। बोलना सीखते हैं। इन चीजों के लिए ये बाय बर्थ नहीं था आपके पास। आप ऐसी चीज जो आप बाय द टाइम सीखते हो, उधर आप खोए यूज करते हो। सही है। गाड़ी चलाना, वो नंग खाए छो या वो खोए खाए छो? गाड़ी चलाना में क्या होगा? वो नंग खाए छो या वो खोए खाए छो? खोए खाए छो। खोए खाए छो। खोए, चाइनीज आपको बोलनी आ गई लैंग्वेज, क्या वो नंग शो, शो मतलब शो, या चलो इसको और सिंपल कर देते हैं, वो नंग हानि होगा या वो खोए हानि होगा? इस चाइनीज तो बाद में सीखना है ना, खोए होगा। वो मिस खोए, खोए होगा यस। खोए। डिफरेंसेस है कि खोए यूज करते हो जो एबिलिटी आपको सीख कर आई, वहां आप
हुए वर्ड यूज करते हो। नंग वो यूज करते हो जिस चीज में आपको सीखना नहीं पड़ा। अब इसमें पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी की बात आ जाती है नंग में। अब मैं आपको एक सेंटेंस कहती हूँ, बताएं ये दोनों में से कौन सा करेक्ट है। वो पूनम खाइछ, ये चलो इसको पॉजिटिव ही लेते हैं। नहीं, ये वो पूनम खाइछ, ठीक है। वो पू होए खाइछा। स्क्रीन आ रही है आपके पास? यस मैम। अब आप बताएं, ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, वो नंग खाइछा, वो पूनम खाइछा, वो पुकोए खाइछा। अब आप ये बताइए कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। फर्स्ट एंड मैम वो बूंदन खाया जाए करेक्ट नहीं है। वो पूनम खाइछा करेक्ट नहीं है, किसने बोला है? मैंने, उमर। अच्छा, ये बताएं कौन कौन इस साइड पर है कि वो पूनम खाइछा करेक्ट नहीं है और वो पुकोए खाइछा करेक्ट है। हैंड रेस कर दें, हैंड रेस कर दें जो कह रहा है कि फर्स्ट करेक्ट नहीं है और सेकंड करेक्ट है। तो एक स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि जो बैठा हुआ है सुन रहा है, सुमेरा, और किसी का नहीं आया। फर्स्ट करेक्ट है। रिजवान, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? तला अजहर कुरैशी, एम इमरान, आतिफ तैमूर, अरसलान, सर शहरोज राना, सुबा यूसुफ। इट मीन्स मैक्सिमम आप लोग को लग रहा है कि फर्स्ट करेक्ट नहीं है और सेकंड करेक्ट है, पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, दोनों करेक्ट है। हैं? वो कैसे मैम? वो पूनम खाइछ, वो पूनम खाइछा। क्यों? इधर यहाँ पे एबिलिटी की बात नहीं आई है, ये नहीं बात हुई है कि आप गाड़ी चला सकते हो या नहीं। सेंटेंस का मतलब हो गया कि भाई मुझे गाड़ी चलानी तो आती है पर किसी रीजन की वजह से मैं गाड़ी नहीं चला सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। अरे मैम रिपीट करें। मैम आवाज बहुत कट रही है, बहुत ज्यादा। ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, ये बात समझ में आई? यस मैम। ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। अब डिफरेंस क्या है? वो पुकोए खाइछा का मतलब है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मेरे पास ये एबिलिटी नहीं है कि मैं गाड़ी चला सकूं। सही है? ये बात तो समझ में आई सेकंड सेंटेंस की। अब सेकंड सेंटेंस की बात समझ में आ गई? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ दोबारा। रही। सेकंड मैम दोबारा नहीं आ रही आवाज। ये होए और नैंग जो है, ये तो इसमें होए और नैंग जो है, एक मिनट रुकेगा। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? यस मैम। मुझे वो बता दिया मैंने फौरन की आवाज नहीं आ रही ताकि मैं कुछ दोबारा रिपीट करूं। ओके, अच्छा अभी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। डिफरेंस क्या है? वो पुकोए खाइछा का मतलब हो गया कि
मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मेरे पास एबिलिटी नहीं है गाड़ी चलाने की, मैंने सीखा नहीं है गाड़ी चलाना, वो पुक वे खाइछे। अब माइक को ऑफ कर लें, कि बहुत शोर आ रहा है किसके पास है। ओके, वो पुक वे खाइछे मतलब मैंने सीखा ही नहीं गाड़ी चलाना, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। अब वो पूनम खर्चा का मतलब यहाँ पर ये नहीं है भाई कि मेरे पास एक चीज की एबिलिटी नहीं है, या मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। वो पूनम खर्चा का मतलब है कि आपको गाड़ी चलाना आती है, आप गाड़ी चला सकते हो, पर जैसे कि हमारे कराची में बारिश हुई, रोड टूट गया, पानी भर गया, समंदर बन गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या आप गाड़ी चला सकते हो बाहर? No, ma'am. चला सकते। इट मीन्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी, चला सकते हैं मैम, चला सकते हो। ऐसी सिचुएशन में चला सकते हैं, मुश्किल है लेकिन चला सकते हैं। मतलब आपको अपनी गाड़ी से प्यार नहीं है? कह सकते हैं। आपको नहीं मैम, प्यार तो है, जाहिर सी बात है। नहीं, जब भी आप बारिश में लेके आपको स्टंट करने का दिल चाह रहा है। असल में हमारे हमारे मेहमान आए हुए ना, तो वो जो है मजबूरी, एक एक सेंस में, कि उनको लेने जाना। और अच्छा खैर, सॉरी। चलो मैं आपको एक और सिचुएशन देती हूँ। आप सुबह निकले, आपके मेहमान आए हैं, आपको बाहर लेके जाना है, और आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, बैटरी डाउन हो गई, सब कुछ हो गया। अब आप क्या गाड़ी चला सकते हो? नहीं। नहीं चला सकते ना। अब क्या सिचुएशन है, पॉसिबिलिटी की बात आ गई है। यस मैम। तो यही बात है, वो पूनम खाइचा का मतलब है कि पॉसिबल नहीं है कि मैं गाड़ी चला सकूं अभी। इधर मेरी एबिलिटी की बात नहीं है कि भाई मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, मुझे आती है पर मैं चला नहीं सकता, क्योंकि ये कुछ रीजंस की वजह से, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से मैं गाड़ी नहीं चला सकता। ओके मैम। तो ये है डिफरेंस। वो पूनम खाइचा मतलब मुझे चलानी आती है, पर मैं चला नहीं सकता, क्योंकि भाई बाहर रोड टूट गए, या मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया, या मेरी चाइनीज लैंग्वेज की क्लास है, मैं अभी गाड़ी नहीं चला सकता। ये पॉसिबिलिटी की बात आ गई, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पू खोए खाइचा बोलती, तो इट मीन्स मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मैं इसलिए बोल रही हूँ वो पू खोए खाइचा। ये डिफरेंस है। दोनों सेंटेंस करेक्ट है, पर सिचुएशन डिफरेंट है, उनका मोड ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट है। ये चीज आप लोगों को समझ में आई? Yes, miss. यहाँ पर आ जाता है नाउन और खोए का, यस मैम। नाउन और खोए का डिफरेंस यहाँ आ जाता है। नाउन पॉसिबिलिटी की उस पर बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के वो पूनम थिंग, वो पूनम थिंग, वो पूनम। अब बाय बर्थ जो आपके पास एबिलिटीज हैं, जो आपने सीखी नहीं है, सुनना, स्मेल करना, देखना, ये सारी कौन सी एबिलिटीज हैं? ये बाय बर्थ है, तो ये आपने सीखी तो नहीं है ना। और फॉर एग्जाम्पल आपको अभी मेरी आवाज नहीं आ रही, तो आप क्या बोलेंगे? आपको आवाज अगर नहीं आ रही, क्या आप बोलोगे वो पूखो थिंग या वो पूनम थिंग? क्या होगा?
अगर स्टूडेंट्स को मेरी आवाज नहीं जा रही, वो पूनम थिंग होगा, वो पुखोए थिंग होगा, Who Bunan Thing. वो पूनम थिंग होगा। I can't listen. रीजन, ये है कि आप क्योंकि सीखते नहीं हो, ये तो आपके पास बाय बर्थ एबिलिटी है। ये वो चीज नहीं है जो आपने सीखी हो पैदा होने के बाद, तो उसके साथ पूछो थिंग तो नहीं आ सकता ना। तो यूज ही तब होता है जब आपके पास एक चीज की एबिलिटी है या नहीं है, मतलब जो अगर आप सीखा है या नहीं सीखा, तो ये तब यूज होता है। पूनम थिंग मतलब किसी रीजन जैसा आप नहीं सुन पा रहे हो, नहीं सुन सकते हो। इवन दो अगर आप डेफ भी हो, बहरे भी हो, तो भी वो पूनम थिंग होगा, क्योंकि बाय बर्थ एबिलिटी होती है, इसको आपको सीखना नहीं पड़ता है। अभी आपको अगर मेरी आवाज नहीं आ रही, किस वजह से, इंटरनेट प्रॉब्लम है, कुछ भी रीजन है, आपको मेरी आवाज समझ नहीं आ रही, सही है, तो कोई वो चीजों के साथ यूज करते हैं जो एबिलिटी, जो सीखने से आती हैं चीजें, जो सीखने से आती हैं। ये क्लियर है का डिफरेंस? मैम मेजर डिफरेंस यही होगा कि जो नैंग वर्ड है वो बाय बर्थ जो एबिलिटी है उसके लिए यूज होगा, एंड कुए जो है टू लर्न अ स्किल। नहीं बेटा, वो नंग के मीनिंग आ जाते हैं पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है या नहीं है, होए आ जाता है में। सही है। मैम होए किस में आता है? क्या चीज? होए 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 एबिलिटी, कि आपके पास एक चीज की एबिलिटी है या नहीं। एबिलिटी हमेशा सीख कर आती है, बाय बर्थ नहीं एबिलिटी। आप आज उर्दू बोल सकते हो, ये आपने सीखा है बोलना, ये आपकी एबिलिटी है, ये आपकी पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि ओके मैम। पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि पापा नंग खोए लाए माँ, पढ़ा था, पापा नंग खोए लाए माँ, पढ़ा था चैप्टर 12 का आई गेस। पापा नंग खोए लाए माँ, दिखाते हैं आपको चैप्टर 12। चैप्टर पापा नहीं, चैप्टर 10 में था आई गेस। जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। शिंची वू छियन नंग खोई छियामा, ये था चैप्टर 10 में। शिंची वू छियन नंग खोई छियामा,
नंग यूज हुआ था और आगे आया था पूनंग। अब यहाँ क्या बात थी? ये पॉसिबिलिटी की बात थी। ये पॉसिबल है कि आप फ्राइडे से पहले वापस आ जाओ या नहीं है? इसमें कोई सीखने की बात तो नहीं थी, ये थी पॉसिबिलिटी की बात कि क्या आप फ्राइडे से पहले वापस आ सकते हो। और रिप्लाई क्या आया? इम्पॉसिबल, कि पॉसिबल नहीं है कि वापस आ सकता हूं। ये समझ में आया कि नंग पॉसिबिलिटी में यूज होता है, हुए एबिलिटी में यूज होता है, कि आपके पास एबिलिटी है या नहीं है, राइट? अब वापस आते हैं चैप्टर 14 के ऊपर। Quick high ch, quick high ch, tu quick high ch, tu quick high ch, shui high ch, learning to drive, shui high ch, learning to drive, khai che qi shui xiao, khai che qi shui xiao, drive स्कूल जाना, छुई मतलब टू गो, छुई शीशा टू गो टू स्कूल, खाइछ ड्राइव, खाइछ खुइचिया, खाइछ खुइचिया, क्या मतलब हुआ? खुइचिया मतलब रिटर्न टू होम, खुइचिया मैम इससे पहले वाला दोबारा बता दें एक बार प्लीज। 开车去学校，开车去学校मतलब ड्राइव करके स्कूल जाना। छुई शेषा, छुई मतलब टू गो, शेषा मतलब स्कूल, स्कूल ड्राइव सही है। हाय ओके मैम थैंक यू। कोई चिया, हाय छा कोई चिया सही है। अब नेक्स्ट वर्ड पर बढ़ते हैं। कोई मतलब To come back. come back, to come back। अब नंग खोलाए देखें कैन आ रहा है। अब ये बात है कि चाइनीज में नंग खोए ये सारे वर्ड्स के मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन इन लोग की ट्रांसलेशन बुक में और मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैन ही दे रहा होता है। तो कुछ वर्ड्स का ये ट्रांसलेशन अगर आप देखें कहीं भी तो वो प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा होता, जो एग्जैक्ट मीनिंग होते हैं वर्ड्स के, इसलिए गूगल ट्रांसलेट बहुत धोखा देता है। नंगखोलाए, शन्मा शिखो नंगखोलाए, शन्मा शिखो मतलब नी शन्मा शिखो नंगखोलाए, शन्मा शिखो मतलब when, शन्मा शिखो मतलब when, शन्मा शिखो नंगखोलाए when you can come back, शन्मा शिखो नंगखोलाए नी शन्मा शिखो नंगखोलाए, शन्मा शिखो मतलब क्या है ना, when।
अब मुझे इसका जवाब दें। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ नी शनमशी को नंग को लाए, और आपको जवाब देना है कि फ्राइडे को पूरे एक सेंटेंस में नी शनमशी को नंग को लाए, कौन आंसर करेगा? वो शिंगची नैंग होइलाय। वो शिंग शिंगची वो शिंगची नैंग वो शिंगची शिहाव नैंग होलाय। वो शिंगची वो शिंगची वो मतलब फ्राइडे फ्राइडे। वो शिंगची वो नंग को लाए, वो शिंगची वो नंग को लाए, नी शनमशी को नंग को लाए, वो शिंगची वो नंग को लाए। नी शनमशी को नंग को लाए। अब जवाब दें। मैं संडे को वापस आऊंगा, कैसे देंगे? वो ली नंग खोलाय। संडे को क्या कहते हैं? शिंग शिंगशीतियन शिंगशी थियन शिंगची हुइलाय। और बेटा ट्यूसडे होता है। और ट्यूसडे होता है। सही है? शिंगशी और ट्यूसडे होता है, शिंगशी थियन संडे होता है। क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। हन फ्याओलियांग, हन फ्याओलियांग, थाई फ्याओलियांग ल, थाई फ्याओलियांग ल, फ्याओलियांग द ईफू, फ्याओलियांग द ईफू, फ्याओलियांग द पेज, पेज मतलब होता है कप, फ्याओलियांग द